हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। एकदम सिंपल बेसिक क्लास से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं अलग अलग मेथड से। ठीक। सबसे पहले क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस whose product is the given expression is called factorization। मतलब एक ऐसा तरीका जिससे हम दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को फाइंड करते हैं और जिनको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक एक्सप्रेशन देगा। ठीक है। उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक। मतलब आपको कोई एक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि वो दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन के फॉर्म में बने और वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। मतलब उन एक्सप्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही इक्वेशन आएगी, वही एक्सप्रेशन आएगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इन शॉर्ट क्या मतलब है, अभी समझाती हूँ। फैक्टराइजेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो टर्म्स को और फिर एक नया टर्म आ जाता है। जैसे ये देखो 2x+5 और 2x-5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्सप्रेशन आएगा। ठीक। और फैक्टर क्या होता है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये 2x+5 और 2x-5 के फॉर्म में ब्रेक होगा, तो इसको कहेंगे कि ये फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखो p+3 और p-7 क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा। और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, ठीक, दो एक्सप्रेशन के फॉर्म में ब्रेक हुआ है और ये दोनों क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे इसके। और जो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। मतलब ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन एक्सप्रेशन होगा उसका फैक्टर निकालना ही हमारा काम है और उसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। सिंपली इतना ध्यान रखो कि मल्टीप्लिकेशन का जस्ट अपोजिट होता है फैक्टराइजेशन। क्लियर। अब यहाँ पे कैसे फैक्टर्स निकाले गए हैं, मैं एक एग्जाम्पल आपको, जैसे पहला वाला एग्जाम्पल है उसको मैं करके दिखाती हूँ कि प्रोडक्ट किया तो कैसे ये आया और इसका फैक्टर किया तो कैसे ये आया। ठीक है। ओके। क्वेश्चन ध्यान रखना क्या लिखा है, 2x+5 और 2x-5। देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, नीचे लिख रही हूँ ताकि दिखे आपको। ठीक है। ओके। 2x+5 और 2x-5 ये है। ठीक है। पहले इसका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक, फिर देखते हैं क्या आता है। तो चलो प्रोडक्ट किया, सबसे पहले क्या आएगा, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, 4x²। फिर 2x को -5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, -10x। फिर 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10x प्लस 10x आएगा। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया -5 से, तो क्या आएगा, 25। क्लियर। अब देखो -10x और +10x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, 4x² -25। क्लियर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, ये। ठीक है। 4x² -25 क्या आया, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को हम लेंगे और इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक, ये हो गया। ये इस प्रोसेस को क्या कहा हमने, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, मल्टीपल्स बने। ठीक। अब देखो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, 4x² है, इसको हमको ब्रेक करना है। ठीक। हमको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x² -25, इसको कैसे ब्रेक करोगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर -5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 4x² क्या होता है, 2x का होल स्क्वायर, और 25 क्या होता है, 5 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये a² - b² के फॉर्म में है, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, मस्ट है। a² - b² के फॉर्म में है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a + b और a - b लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखो ये वापस वही नहीं आ गया, ये क्या हो गया, इस प्रोसेस को क्या कहा, इस प्रोसेस को यहाँ से यहाँ तक लाने को क्या कहा, फैक्टराइजेशन। ठीक, राइटिंग पे मत जाइए। क्लियर। अब यहाँ जैसे एक एक्सप्रेशन था, इसको हमने ब्रेक किया
और इस फॉर्म में ब्रेक किया कि दो अलग अलग एक्सप्रेशन बने, और ये दोनों एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो यही डेफिनेशन में लिखा था कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू और मोर एक्सप्रेशंस, दो, अभी दो हैं, कहीं पे तीन हो सकता है, चार हो सकता है, तो ऐसा प्रोसेस जिससे दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन हम फाइंड करें जो कि आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहेंगे। और फैक्टर्स इसका कहेंगे 4x² - 225 के ये दो फैक्टर्स हैं, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो मैंने ये भी दिखा दिया कि कैसे मल्टीप्लाई करके वही चीज़ आ रही है और फैक्टर करके जस्ट अपोजिट हो रहा है, ठीक। तो हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक। अब आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि इसको और कैसे सॉल्व करते हैं और क्लियरली कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।